एक आम इंसान कैसे समझे कि उसकी लाइफ में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो उसके पास्ट लाइफ से? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप खुद सोचिए, मेरे पास कितने ऐसे लोग आते हैं। अभी कल ही एक लेडी से बात हो रही थी मेरी फ़ोन पर, वो बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी एंडोस्कोपी करा लिए, सभी टेस्ट करा लिए, इवन एमआरआई तक करा लिए, सब कुछ करा लिया, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। डॉक्टर ने कहा आपको कुछ भी नहीं है। और मैं मानती हूँ, क्योंकि एज ए एनएलपी कोच, तो मैं कह सकती हूँ कि एक साइकोसोमेटिक इश्यूज हो सकते हैं। उसके घर में सब कुछ बढ़िया है, सब कोई स्ट्रेस नहीं, सब कुछ लाइफ ठीक चल रही है। जब आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक है, कहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है, और आप सभी मेडिसिन ले चुके हो अपनी, लेकिन आपको वही हेल्थ इश्यूज बार बार अगेन एंड अगेन आपके सामने आके खड़े हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये हम इसका कारण कुछ और भी हो सकता है? फिर कोई भी रिपीटिव पैटर्न कोई हमारी भी लाइफ में आने से। एग्जैक्टली वो रिपीटेड पैटर्न्स बार बार आपके पास आ रहे हैं, जब तो आप और आप सब कुछ करके देख चुके हो, तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास्ट के साथ कनेक्टेड होंगी। यानी कुछ लोगों को माइग्रेन का पेन है, कुछ लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है, वो बार बार ठीक होता है, लेकिन हर तीसरे महीने उनको ये पेन आ जाता है। कुछ लोगों को अर्थराइटिस है, कोई ट्यूमर है। ठीक, मेरे ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं, ट्यूमर का ऑपरेशन करा लिया, देखते हैं 6 महीने बाद फिर से ट्यूमर हो गया। मेरी एक क्लाइंट 4 बार ट्यूमर का ऑपरेशन करा चुकी है, 4 बार। आप सोचिए, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे ट्यूमर है, उनके 3 बच्चे हैं, 4 बार ऑपरेशन करा चुकी। डॉक्टर ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, अब कितना ऑपरेशन करेंगे हम तुम्हारा, ये तो बार बार तुम्हारा ट्यूमर वह नहीं कराता है, इसका एक ही इलाज है कि इसको कटवा दो, बस सर्जरी कर दो इसकी। जब बार बार एक बीमारी आ रही है, फिर उसने मुझे बोला कि मैम एक बार मुझे पास्ट लाइफ करना है, मैं एक बार देखना चाहती हूँ क्या रीज़न है इसका कि जो मुझे बार बार आ रही है। और फिर जब उसने अपना पास्ट में गई, जाके चेक करा, तो उसको बहुत सारे वहाँ पे रीज़न दिखे अपने, कि उसने अपनी लास्ट 2 लाइफ से वो लोगों को किस तरह से परेशान किया करती थी, वो अपने क्लोज वन को बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वो पर्सन आज भी उसकी लाइफ में है, और वो एज ए उसकी लाइफ में आज भी है वो आदमी। फिर जाके उसने वहाँ से माफ़ी मांगी, उन कनेक्शन को कट किया, वहाँ से कॉर्ड्स को कट किया, जहाँ से उसकी हीलिंग होनी स्टार्ट हुई। मेनली जो भी प्रॉब्लम है, अगर हमें अपनी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न दिख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो इस लाइफ में सही नहीं हो रही, सब चीज़ करके देख ली, तो हमें पास्ट लाइफ में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब देखो आप, जैसे हम कहते हैं फियर फोबिया, कुछ हमारे ऐसे फियर हैं, ऐसे फोबियाज हैं, जो इस लाइफ में कितने लोग हैं जो कभी पानी में डूबे नहीं, फिर भी उनको पानी से डर लगता उसके बावजूद भी वो पानी से डरते हैं। मेरी क्लाइंट है कनाडा से, वो कभी पानी में नहीं डूबी आज तक, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ बोटिंग कर ही नहीं सकती वहाँ पे। अब जब उसने सेशन लिए, पास्ट लाइफ के सेशन लिए, अपना रूट कॉज देखा उसने वहाँ से, अब उसने मुझे वीडियो भेजा अपना कि मैं बहुत आराम से आज बोटिंग कर रही हूँ। तो वो हमारे कुछ ना कुछ स्टक इमोशंस हैं, कुछ ऐसे कार्मिक हैं जो हमने वहाँ पूरे नहीं करे। तो आपको नहीं लगता कि हमें उसको पूरा करना चाहिए? और उसको पूरा करने के लिए, उन कॉर्ड्स को कट करने के लिए हम पास्ट लाइफ देखते हैं। अब जैसे ये तो हमारी हेल्थ की बात हो गई भाई, और देखिए आप कि कुछ लोग बाय बर्थ ही बीमारियां होती हैं बच्चों को। बिल्कुल, कुछ लोगों के बाय बर्थ या मैंने किसी के कुछ वो बॉडी पार्ट्स भी नहीं होते हैं, कुछ हाँ, कुछ अब एक बच्चा जब इस दुनिया में आया है, जिसने भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा किसी उसकी का, कोई गलती भी नहीं है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उनकी तो पूरी दुनिया हिल चुकी है कि हमारे बच्चे को ये क्या हो गया। और वो ना चाहते हुए भी, मतलब कुछ कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो उस बच्चे को अपने पास रखते हैं, उसको बड़े प्यार से उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा सब चीज़ें करते हैं, और चाहे वो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड होता है उसके बावजूद भी। तो ये उनका कर्मा है जो बच्चा किसी ना किसी रूप में ले रहा है। और ऐसे एक नहीं, मैं कितने ऐसे क्लाइंट्स के देख चुकी हूँ। तो बात यहाँ पे खाली ये नहीं कि हमें देखना है पास्ट लाइफ, देख तो लिया, उसको देखने के बाद उसको हील कैसे करना है, मेन चीज़ वो है। हीलिंग मतलब फॉरगिवनेस, कॉर्ड जो कटिंग। भी, हाँ बिल्कुल। और उसका रीज़न आपको, कारण आपको करना क्या है, वो सब आपको दिख जाता है पास्ट के अंदर ही। फिर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। अब कुछ लोग अपनी लाइफ में एक ही टाइप के रिलेशन को बार बार अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। एक शादी हुई, हस्बैंड अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, डिवोर्स हो गया। सेकंड मैरिज, दूसरा और भी ख़राब निकल गया। तीसरी हुई है, वो भी वो ऐसी भी है, रिपीटेड मारता पीटता है, वही पैटर्न। सब करता है, परेशान करता है, सब चीज़ें करता है, या नार्सिसिस्ट है किसी के लाइफ में। तो आप रिपीटेड पैटर्न को कर रहे हो, तो ये हमारा एक्चुअली, ये आपके वो स्टक इमोशंस हैं, अन एक्सपीरियंस हैं, वो आपके वो इमोशंस हैं जिनको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो आपको पास्ट में करने थे, आप नहीं कर पाए, और जब नहीं कर पाए तो वो इस जन्म में आपके सामने है। ये हो गया हमारा हेल्थ का रिलेशनशिप। फिर आता है हमारा करियर। कुछ लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बावजूद भी उनको
वो सफलता नहीं मिल पाती जो वो चाहते हैं। आज स्टार्टिंग करी, काम होने वाला है, लेकिन एंड मोमेंट पे फिर से वो वहीं आ जाते हैं। ये क्या है? उनके रिपीटेड पैटर्न्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ कर्म है जो स्टक है उनका। जाके इसको अगर इसको हील करते हैं कि क्या ऐसा कार्मिक ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, एक बार दो बार होता है, आपने नुकसान हो गया, ठीक है, कुछ ने बिजनेस खराब हो गया, चल जाता है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपको हमेशा यही चीज़ें मिलती हैं, तो मैं वहाँ पे लोगों को बोलती हूँ यहाँ पे आपको एक बार पास्ट लाइफ देखना चाहिए। पैसा आता है, लेकिन क्योंकि सबको चाहिए पैसा, आता तो है, लेकिन आके वो कब कहाँ कैसे चले जाता है आपको पता ही नहीं। आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, लोग मुझसे कहते हैं मैम बहुत पैसा है, लेकिन मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं रहता। मेरी एक क्लाइंट की सैलरी है 2 लाख रुपए सैलरी है उसकी, और उसको वो कहती है मुझे अपने खर्चे के लिए कभी अपनी मम्मी से पैसे मांगने पड़ते हैं, कभी अपनी बहन से कि आप मुझे 500 रुपीज़ दे दो, आज मेरे को 2000 दे दो, जिसकी सैलरी 2 लाख रुपीज़ है। तो ये क्या उसका कर्मा है। और यह पैटर्न उसका आज से शादी को 12 साल हो चुके हैं, 12 साल से चीज़ें चलती आ रही हैं, ये 12 साल से। तो यहाँ पे हम लोगों को सजेस्ट करती हूँ मैं कि आप एक बार पास्ट लाइफ के लिए देख सकते हो, कर्मा क्या है, आपके क्या इमोशंस हैं या क्या कार्मिक पैटर्न है, जाकर उनको वहाँ पे आप कट कर सकते हो।